देखिए जी, क्रिकेट जो है वो एक स्पोर्ट्स है और पाकिस्तान में चूंकि बहुत ज्यादा लोगों का लगाव है उससे, तो क्रिकेट के जो मैचेस हैं उसके ऊपर पूरी कौम की नजर होती है। फिर इंडिया हमारा चूंकि दुश्मन है हमेशा से, तो उस मैच के अंदर हमारे प्लेयर से प्रेशर भी होता है, उनपे भी होता है, कोई शक नहीं है। लेकिन जो लगातार ये नाकामी है, ये जो बार बार हम हार रहे हैं और बार बार पूरी कौम जो है इसे बड़ी डिसअपॉइंट होती है, बड़ा कौम का बड़ा दिल दुखता है जब इंडिया से स्पेशली हम मैच हारते हैं। जबकि स्पोर्ट्स में तो हार जीत लगी रहती है, लेकिन चूंकि हमारा एक दूसरे जो ताल्लुकात है वो ठीक नहीं है उनसे, तो उस हवाले से कौम को जो है ना बड़ा दिली दुख और अफसोस होता है। पहले तो टीम को चाहिए कि कोई जोर लगाओ, कोई गैरत करो यार, हर दफा हार जाते हो, तुम्हारे हाथ में बल्ला नहीं होता है, बाल नहीं होती, क्या मसला है, बार बार हार जाते हो। इंडिया की हद तक जो है ना वो मैच जो है ना वो मैच नहीं होता, वो दो मुमालिक हैं, उनकी आवाम का आपस में एक मुकाबला होता है। देखिए जी, क्रिकेट जो है वो एक स्पोर्ट्स है और पाकिस्तान में चूंकि बहुत ज्यादा लोगों का लगाव है उससे, तो क्रिकेट के जो मैचेस हैं उसके ऊपर पूरी कौम की नजर होती है। फिर इंडिया हमारा चूंकि दुश्मन है हमेशा से, तो उस मैच के अंदर हमारे प्लेयर से प्रेशर भी होता है, उनपे भी होता है, कोई शक नहीं है। लेकिन जो लगातार ये नाकामी है, ये जो बार बार हम हार रहे हैं और बार बार पूरी कौम जो है इसे बड़ी डिसअपॉइंट होती है, बड़ा कौम का बड़ा दिल दुखता है जब इंडिया से स्पेशली हम मैच हारते हैं। जबकि स्पोर्ट्स में तो हार जीत लगी रहती है, लेकिन चूंकि हमारा एक दूसरे जो ताल्लुकात है वो ठीक नहीं है उनसे, तो उस हवाले से कौम को जो है ना बड़ा दिली दुख और अफसोस होता है। तो पहले तो टीम को चाहिए कि कोई जोर लगाओ, कोई गैरत करो यार, हर दफा हार जाते हो, कोई तुम्हारे हाथ में बल्ला नहीं होता है, बाल नहीं होती, क्या मसला है, बार बार हार जाते हो। असल चीज ये है कि इंडिया की हद तक जो है ना वो मैच जो है ना वो मैच नहीं होता, वो दो जो मुमालिक हैं उनकी आवाम का आपस में एक मुकाबला होता है और एक खुशी का इजहार होता है और एक अफसोस का इजहार होता है। तो अनफॉर्चुनेटली जो बार बार हमें अफसोस हो रहा है उनके हारने का, ऐसा बिल्कुल नहीं है। के लिए कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और रोकथाम के लिए कोई इक़दाम होने चाहिए। देखिए बात सुने, दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं और दहशतगर्दी जो इस सूबे में शुरू हुई है, कई दहाइयों से ये हो रहा है और हमारे 80,000 ज्यादा लोग इसमें शहीद हो चुके हैं। अब जहां तक कार्रवाई की बात है, दहशतगर्द भी कर रहे हैं और दहशतगर्दों के खिलाफ हमारी फोर्सेज भी कर रही हैं, लेकिन इसमें किसी भी तरह से कोलेटरल डैमेज जो आम शहरियों की शहादत है हमें काबिल कबूल नहीं है। हमने हमेशा उस पर आवाज उठाई है, हम इसको पूरी तरह से मजम्मत करते हैं, भरपूर तरीके से मजम्मत करते हैं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन इस जंग के अंदर ये बार बार हो रहा है। जहां तक सूबाई हुकूमत की बात है, तो हम किसी भी दहशतगर्द की जो कार्रवाई के खिलाफ इस तरह भी जमीनी कार्रवाई के साथ साथ अब मोटर गोले का इस्तेमाल भी होता है, ड्रोन का इस्तेमाल भी होता है, जहाज भी इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वो मिलिट्री का आइन के मुताबिक एक राइट है, तो उसमें हमारा इख्तियार नहीं है कि हम रोक सके। लेकिन अपना जो स्टांस है हमारा जो एक स्टांस है इस बारे में कि इसकी जंग को कैसे लड़ना चाहिए, कैसे खत्म करना चाहिए, वो यही है कि मुज़ाकरात करने चाहिए और ये जो कार्रवाइयां हो रही हैं ये मसले का हल नहीं है। और इसमें खास तौर पर अगर कोई भी शहरी इसमें होता है तो इसके ऊपर हम भरपूर मजम्मत भी करते हैं और इंशाल्लाह 27 के जलसे में इसके ऊपर भी बात होगी, पूरा सूबा इकट्ठा होगा और पूरे सूबा इकट्ठा जब होगा तो इंशाल्लाह इस पर लायामल के ऊपर हम एक फैसला करेंगे कि ठीक है आइन में तो हमारा इख्तियार ये नहीं है, लेकिन बहैसियत एक सूबा जो हमें नुकसान हो रहा है उसके ऊपर इंशाल्लाह हम अपने अवाम के साथ हैं और अवाम का साथ देंगे।